स्टेल्थ फाइटर आधुनिक सैन्य विमानन तकनीक का शिखर है, जो दशकों की रिसर्च और विकास, हजारों कुशल श्रमिकों और अनगिनत विश्व स्तरीय इंजीनियरों के संयुक्त ज्ञान का परिणाम है। लेकिन युद्ध के मैदान में समय, मेहनत और लागत से कहीं ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि स्टेल्थ क्षमता वाले फाइटर सक्रिय युद्ध क्षेत्रों में तैनात होने पर पूरी तरह से विनाशकारी साबित होते हैं। स्टेल्थ फाइटर रडार से बचने की तकनीक का उपयोग करके दुश्मन के अहम लक्ष्यों को मार सकते हैं और वायु रक्षा से लगभग अदृश्य रहते हैं, जिससे वे एक वास्तव में खौफनाक हथियार बन जाते हैं, जो लगभग अकेले ही संघर्ष का परिणाम तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए FX-117 नाइटहॉक पहले खाड़ी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने बगदाद के आसपास की भारी वायु रक्षा को पार कर लिया था। इसने 2000 टन सटीक निर्देशित हथियार 80% सफलता दर से गिराए। लेकिन अगर कोई संदेह था, एक प्रभावी स्टेल्थ विमान को डिजाइन और प्रोड्यूस करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हालांकि कई देशों ने स्टेल्थ क्षमता वाले जेट फाइटर विकसित करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, लेकिन केवल कुछ ही सेनाएं वास्तव में पूर्ण पैमाने के युद्ध के लिए तैयार संस्करण बना पाई हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जिन देशों ने इसमें सफलता पाई, उनके पास दुनिया की सबसे अधिक वित्त पोषित और अत्याधुनिक सेनाएं हैं। अमेरिका, रूस, चीन। 2 फरवरी 2013 को एक नए देश ने क्षेत्र में प्रवेश कर खुद का स्टील्थ फाइटर बनाने की घोषणा की, बिल्कुल शून्य से। और आप शर्त लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया ने इस पर गौर किया। ईरान ने घोषणा की कि वह अत्याधुनिक F-313 या AAA-313 विकसित करने की प्रक्रिया में है, और इस विमान के अनावरण ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हलचल मचा दी। साफ दिखता है कि F-313 असामान्य है, खासकर क्योंकि यह अन्य ऐसे डिजाइनों से काफी छोटा है। इसकी लंबाई 15.5 मीटर है, यानी लगभग 51 फीट, और इसका विंग स्पैन सिर्फ 8 मीटर है, यानी लगभग 26 फीट। F-313 की विंग टिप्स नीचे की ओर मुड़ी है, और इसकी चौड़ाई सिंगल सीट F-22 रैप्टर की आधी है। F-22 की लंबाई 18.92 मीटर है, यानी 62 फीट, और इसका विंग स्पैन 13.5 मीटर है, यानी 44.5 फीट, जिससे F-313 वाकई में काफी छोटा लगता है। अब खासियतों की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक F-313 उन्नत सामग्रियों से बना है। इसकी रडार पर पकड़ बहुत कम है, और यह प्रभावशाली हथियारों की एक पूरी रेंज ले जाने में सक्षम है। जानकारी के अनुसार F-313 डॉग फाइटिंग के लिए 6 PL-12 एयर टू एयर मिसाइलों या फिर 2 किलोग्राम या 2000 पाउंड के बमों से लैस हो सकता है, जो जमीन पर हमले के लिए है। यह विमान के आकार को देखते हुए काफी प्रभावशाली हथियार क्षमता है, खासकर क्योंकि ऐसा लगता है कि पंखों के नीचे हथियारों के लिए बहुत कम जगह है। और भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि 2023 तक यह घोषणा की गई थी कि यह परियोजना परिपक्वता तक पहुंच चुकी है, लेकिन पूरी तरह से उत्पादन शुरू करने से पहले F-313 को पहले एक सिंगल सीट फाइटर से पूरी तरह से मानव रहित ड्रोन में बदला जाएगा। IRIAF यानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एयर फोर्स को पहले काफी अक्षम माना जाता था, लेकिन निश्चित रूप से अपनी खुद की अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर विकसित करने में सक्षम नहीं माना जाता था, वो भी पूरी तरह से शुरू से। अनावरण पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों ने इस पर संदेह जताया, खासकर जब उपस्थित लोग विमान को करीब से देख पाए। F-313 के अनावरण ने मीडिया में हलचल मचाई, लेकिन शायद उस तरह की नहीं जिसकी उम्मीद ईरानी सरकार कर रही थी। इस विमान का छोटा आकार, संदिग्ध एयरोडायनामिक्स और भद्दी डिजाइन अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के लिए वर्षों से मजाक का विषय रहा है। विमान का अनावरण अटकलों का कारण बना, क्योंकि कई लोग हैरान थे कि ईरानी सरकार को सिर्फ हंसी के अलावा और क्या प्रतिक्रिया की आशा थी। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें गहराई से जाएं, एक बात साफ कर लें, हमें पक्का नहीं पता कि F-313 एक काम करने वाला विमान है या नहीं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि सबूत एक ही दिशा में मजबूती से इशारा करते हैं। जब ईरान का शाही राज्य इस्लामी गणराज्य में बदला नहीं था, तब अमेरिका इस देश को अपने सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माना। उस रिश्ते का फायदा यह हुआ कि ईरानी सेना ने अमेरिका की उपलब्धियों से काफी कुछ सीखा और उस समय के सबसे आधुनिक माने जाने वाले विमानों का बड़ा जखीरा मंगवाया और हासिल किया।
ईरान ने अमेरिका से ग्रिमन F-14 टॉमकैट्स, मैकडॉनल्ड डगलस F-4 फैंटम 2, नॉर्थरॉप F-5 टाइगर 2, लॉकहीड P-3 ओरियन समेत कई विमानन हार्डवेयर हासिल किए। अब यह बात कहने के बाद आज इस पूरे जखीरे की स्थिति को लेकर कुछ बहस जरूर है, जिसमें यह भी शामिल है कि कौन सा हार्डवेयर कबाड़ हो चुका है और कौन सा अब भी चालू हालत में है। हकीकत यह है कि जैसे ही इस्लामी क्रांति हुई, अमेरिका ने सभी सैन्य संबंध तोड़ लिए और आखिरकार एक प्रतिबंध भी लगा दिया। इसका मतलब है कि ईरानी सेना के पास हार्डवेयर तो था, लेकिन जरूरी मेंटेनेंस पार्ट्स लंबे समय से नहीं मिल रहे थे। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार IRIAF ने कम से कम अपने बेड़े के कुछ हिस्सों को चालू रखने में काफी अच्छा काम किया है। कुछ फाइटर्स को विदेशी मानकों के करीब लाने के लिए अपग्रेड किया गया है, लेकिन इसका F-313 से क्या संबंध है? आप सोच रहे होंगे कि कैसे? क्या 1970 के दशक के पुराने विमानों पर निर्भर सेना खुद हाइपर एडवांस्ड स्टेल्थ फाइटर डिजाइन और बना सकती है? असल बात यह है कि आप F-313 के अंतरराष्ट्रीय अनावरण के दौरान एविएशन एक्सपर्ट्स द्वारा की गई टिप्पणियों से कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, और हम थोड़ी देर बाद इन खास आलोचनाओं पर विस्तार से बात करेंगे। अभी देखते हैं फ्लाइट ग्लोबल ने क्या कहा। फ्लाइट ग्लोबल एक ऑनलाइन मीडिया कंपनी है जो अंतरराष्ट्रीय विमानन समाचारों पर केंद्रित है। F-313 देखने पर एक विशेषज्ञ ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि F-313 के छोटे आकार के कारण ईरानी टीम ने शायद उनके पास पहले से मौजूद नॉर्थरॉप F-5 टाइगर का सिंगल इंजन इस्तेमाल किया है। विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि इसमें बोइंग बर्ड ऑफ प्रे प्रोटोटाइप और 1970 के लॉकहीड हैव ब्लू से लिए गए तत्वों के संदिग्ध संकेत भी हैं। इन टिप्पणियों से ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय सरकार जो दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसके बावजूद ईरानी सेना अभी भी 50 साल पुरानी तकनीक को उधार लेने और उसकी नकल करने पर ही निर्भर है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा की गई टिप्पणियों के बावजूद IAIO यानी ईरानी विमानन उद्योग संगठन के परियोजना प्रबंधक हसन परवेना ने जोर देकर कहा कि F-313 प्रोटोटाइप पहले ही उड़ चुका है। उन्होंने एक विवादित कम गुणवत्ता वाला वीडियो सबूत के तौर पर पेश किया। इजरायली अखबार हारेतिज ने बताया कि धुंधले वीडियो में सिर्फ रेडियो नियंत्रित विमान दिख रहा था। हसन ने माना कि वीडियो में सिर्फ 2 छोटे रिमोट कंट्रोल विमान थे जो प्रोपेलर और माइक्रोजेट इंजन से चल रहे थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वीडियो केवल F-313 के एरोडायनामिक्स की अवधारणा के प्रमाण के रूप में ही पेश किया गया था। ईरानी रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल हुसैन डेगन 10 फरवरी 2013 को सामने आए। विदेशी मीडिया की अपमानजनक बातों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि विदेशी पत्रकार झूठ बोल रहे हैं और F-313 का इंजन सफलतापूर्वक परखा जा चुका है और पूरी तरह से चालू है। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि विमान ने अभी तक वास्तव में उड़ान नहीं भरी है और टैक्सी तथा उड़ान परीक्षण कब किए जाएंगे, इसके लिए उन्होंने केवल जल्द ही जैसी अस्पष्ट तारीख दी। 15 मार्च 2017 को जाकर ब्रिगेडियर जनरल हुसैन ने आखिरकार घोषणा की कि F-313 उड़ान परीक्षण को तैयार है। 15 अप्रैल को रिपोर्ट आया कि प्रोटोटाइप ने टैक्सी टेस्ट सफलतापूर्वक किए, जिसका वीडियो भी जारी हुआ, जिसमें विमान रनवे पर चलता दिखा। वीडियो से पता चला कि डिजाइन में कई अहम बदलाव हुए, शायद अंतरराष्ट्रीय आलोचना के जवाब में। कॉकपिट को बड़ा किया गया था, जो पहले इतना छोटा था कि उसमें एक पायलट भी नहीं बैठ सकता था। एकल जेट डिजाइन को बदलकर अब दोहरे संस्करण में किया गया और नाक पर FLIR टर्रेट यानी फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड एरे जोड़ा गया। सब कुछ ठीक लग रहा था, बस पहली परीक्षण उड़ान से साबित होना था कि ईरानी सेना की मेहनत, समय और पैसा सही जगह लगे। अगर आप सांस रोककर इंतजार कर रहे हैं कि परीक्षण उड़ान कैसी रही, तो बेहतर होगा कि अब सांस छोड़ दें, वरना आप बेहोश हो सकते हैं। अगली बार जब कोई ठोस जानकारी सामने आई, वो था 18 फरवरी 2023। घोषणा में कहा गया कि विमान तकनीकी रूप से परिपक्व है, लेकिन उत्पादन से पहले इसे मानव रहित ड्रोन में बदला जाएगा। 6 वर्षों में इसकी क्षमताओं का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं हुआ। तो असल में क्या हो रहा है? क्या F-313 उड़ने में सक्षम है? क्या इसमें स्टील्थ क्षमताएं हैं? या शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वाकई में सच में अस्तित्व में है? 2013 में विमान के अनावरण पर राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने इसे विश्व के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में बताया था। उन्होंने विस्तार से बताया
कि इस डिजाइन में अंतरराष्ट्रीय डिजाइनों में देखी जाने वाली लगभग सभी सकारात्मक खूबियां मौजूद हैं, जबकि इसमें बहुत कम कमियां हैं। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि F-313 या कहर F-313, जिसका अर्थ है विजेता, शांति, मित्रता और भाईचारे का संदेश है, और यह किसी के लिए भी खतरा नहीं है। विदेशी मीडिया ने बताया कि विमान में वे जरूरी बोल्ट और रिवेट्स नहीं थे जो तनाव में ढांचे को सुरक्षित रखते हैं। फॉरेन पॉलिसी के जॉन रीड ने कहा कि ईरानियों ने बुनियादी उड़ान नियंत्रण और इजेक्शन सीट को एक खोल में डालकर उसे स्टील्थ एंगल्स जैसा बनाया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एंड्रयू डेविस और भी बेबाक थे। उन्होंने कहा, इसमें 20 सेंट डालो तो यह शोर करेगा और कांपेगा। उत्तर कोरिया अपने अलगाव के कारण कोरी बकवास से बच जाता है, लेकिन ईरान के शहरों की आबादी ज्यादा जागरूक और जुड़ी है। मुझे लगता है कि यह प्रांतों में जहां लोग कम समझदार हैं, बेहतर काम करता है। बीबीसी न्यूज पर्शियन सर्विस के पत्रकार साइरस अमीनी ने कहा कि यह विमान अमेरिकी F-22 की सस्ती नकल लगता है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया मजाक कर रहा था या विमान में सच में कोई दिक्कत थी? फ्लाइट ग्लोबल ने बताया कि इसकी कैनोपी प्लास्टिक जैसी लग रही थी। विमान के उद्देश्य की तुलना में उसके एयर इंटेक्स बहुत छोटे थे। कुल मिलाकर F-313 सिर्फ एक फ्लाइट प्लेटफॉर्म पर जुड़े प्लास्टिक के हिस्से था। रिपोर्टर ने बताया कि कॉकपिट और इजेक्शन सीट असली लग रही थी, लेकिन छोटा डिजाइन जरूरी एयरोनॉटिकल फिजिक्स नहीं दिखाता था जिससे यह फाइटर व्यवहारिक बन सके। विशेषज्ञ ने आगे कहा कि एयर स्पीड इंडिकेटर के अनुसार F-313 की लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में स्टॉल स्पीड सिर्फ 130 किलोमीटर प्रति घंटा थी और नेवर एक्सीड स्पीड 480 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये आंकड़े छोटे प्रोपेलर विमान से मेल खाते हैं, दुनिया के बेहतरीन फाइटर जेट की क्षमता से नहीं। एविएशन पत्रकार डेविड सेंस्यूटी ने कहा कि विमान की एरोडायनामिक्स अविश्वसनीय थी और कॉकपिट छोटे प्राइवेट प्लेन से लिया गया था। सबसे अधिक संभावना है कि वह एक सेस्ना 152 था, जिससे यह समझ में आता है कि दिखाए गए एयर स्पीड जेट फाइटर से मेल नहीं खाते थे, बल्कि सेस्ना 152 से मेल खाते थे। टाइम्स ऑफ इजराइल में एरोस्टैटिक्स विशेषज्ञ टार इनबार ने साफ कहा, यह विमान नहीं है, असली विमान ऐसा नहीं होता। ईरान के पास विमान बनाने की क्षमता नहीं है। बात सीधी और साफ है। 2017 में रनवे पर रिकॉर्ड किया गया F-313 का वर्षन पहले से बेहतर था और उसका डिजाइन उड़ने लायक था। संभवतः अनावरण पर दिखाया गया वर्षन सिर्फ एक मॉकअप या बेसिक प्रोटोटाइप था, जिससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट अभी योजना में है। हालांकि शायद अब भी यह साफ था कि बेहतर किया गया संस्करण भी सिर्फ एक खाली खोल से ज्यादा कुछ नहीं था। सैन्य विश्लेषक केलन राइट के अनुसार फ्यूजलाज पर टायर प्रेशर की जानकारी गलत थी। इस पर 50 psi टायर प्रेशर लिखा था, जबकि F-4 और F-15 जैसे विमानों में यह क्रमशः 265 और 305 psi होता है। अगर F-313 सच में 50 psi टायरों पर चल रहा था, तो वह लगभग पूरी तरह खोखला होना चाहिए, वरना उस पर छपी जानकारी गलत थी, जो करोड़ों डॉलर के विमान के लिए चिंताजनक है। मुख्य सवाल है, क्या हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि F-313 काम नहीं करता, उड़ नहीं सकता और बस एक प्रचार स्टंट है? शायद हां, लेकिन असली सवाल है क्यों? ईरानी सरकार ने ऐसा क्यों किया और वे कैसे सोच सकते थे कि कोई भी इसे सच मानेगा? ईरानी सरकार से जानकारी की कमी के कारण हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एंड्रयू डेविस ने शायद सबसे संभावित जवाब पहले ही दिया है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि ये उन प्रांतों में असर करता है जहां लोग कम समझदार हैं। F-313, जिसे शायद ईरानी सेना और वास्तव में सक्षम IRIAF से अलग एक प्रचार विभाग ने कल्पना की थी, संभवतः कभी भी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को प्रभावित करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह शायद केवल सबसे कम समझदार स्थानीय जनता के लिए एक गलत तरीके से सोचा गया प्रचार स्टंट था, जिसका मकसद यह दिखाना था कि स्थानीय सेना कितनी तकनीकी रूप से उन्नत है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग IRIB देश का एकमात्र आधिकारिक समाचार माध्यम है जो सिर्फ सरकार द्वारा मंजूर खबरें दिखाता है। जैसा कि आप उम्मीद करेंगे, जो खबरें मंजूर की जाती हैं वे लगभग पूरी तरह से प्रचार होती हैं जो स्थानीय सरकार की प्रशंसा करती है और विदेशी देशों पर गलत सूचना और झूठ का आरोप लगाती है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ईरानी सरकार व्यापक मीडिया हेरफेर के लिए जानी जाती है। अगस्त 2018 में ट्विटर ने 770 ईरान आधारित खातों को नीति उल्लंघन पर निलंबित किया, जिसकी जानकारी इलेक्शन इंटीग्रिटी हब पर दी गई। यह पाया गया कि निलंबित किए गए खाते वे अरबी ट्विटर उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे थे और सामाजिक जुड़ाव के माध्यम से ईरान समर्थक अरबी भाषा की वेबसाइटों के लिंक साझा कर रहे थे। इन खातों ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए समाचार एजेंसियों की नकल की, जिससे साफ है कि ईरान लक्षित प्रचार से अनजान नहीं है। यह सुझाव देता है कि F-313 भी संभवतः स्थानीय जनता के कुछ लोगों को प्रभावित करने का एक ऐसा ही प्रयास था। अगर आप सोच रहे हैं कि यह व्यर्थ लगता है क्योंकि स्थानीय लोगों ने शायद ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय मजाक पढ़ा होगा, तो शायद ऐसा नहीं है। ईरान ने 2011 में तथाकथित ईरानी साइबर पुलिस बनाकर ऑनलाइन समाचारों को नियंत्रित करना शुरू किया। सूचना उत्पादन और आदान प्रदान के लिए पुलिस। इन बातों से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर F-313 मजाक बना, जबकि कुछ स्थानीय समूहों ने इसे तकनीकी उपलब्धि माना। यह सब एक बार फिर सिर्फ अटकलें ही हैं, और कौन जानता है, शायद कुछ सालों बाद जब F-313 को एक काम करने वाले ड्रोन के रूप में पेश किया जाएगा, तो हम सब अपनी कही बातों को वापस ले रहे होंगे। हालांकि मैं इस पर कोई दांव नहीं लगाऊंगा। इसी बीच आप विभिन्न हॉबी शॉप्स पर असली F-313 मॉडल हासिल कर सकते हैं।